तो भाई पेटीएम पेमेंट बैंक तो बैन हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी एफडी का क्या होगा, लोन का क्या होगा, वॉलेट का क्या होगा, बैंक का क्या होगा, मतलब आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो सभी कुछ आपको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं आपको, जल्दी से बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले ऑफर, कैंपेन, कैशबैक, गिव अवे, बहुत सारी सस्ती डील, बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके जरूर से ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा, आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर काफी तगड़ा एक्शन लिया था, और उस एक्शन लेने के ऊपर आपको पता होगा अभी हल्ला सा मच चुका है कि भाई हमारी एफडी का क्या होगा। मतलब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इनका क्या क्या होने वाला है। तो उन सभी का मैं एक एक करके आपको जवाब देने वाला हूं। और पेटीएम ने यहाँ पे क्या, पेटीएम की तरफ से यहाँ पे जो स्टेटमेंट निकल के आई है उसके आपको बताऊंगा, और यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा था। तो अभी मैं आपको बता दूं, देखो पेटीएम के ऊपर कल जो यहाँ पे आरबीआई ने एक्शन लिया है, उस एक्शन में बताया गया था कि भाई पेटीएम जो आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, उसके ऊपर ही यहाँ पे ये एक्शन लिया गया था। और उसके वजह से यहाँ पे जो 29 फरवरी उसके बाद सारी सर्विसेज पेटीएम की जो होंगी वो बंद होने वाली है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई पेटीएम में क्या सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं पेटीएम की, जैसे कि एफडी हो गया, या फिर पेटीएम का यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, या फिर इंश्योरेंस वगैरह हो गया, पेटीएम मनी हो गया, पेटीएम साउंड बॉक्स हो गया, इतनी सारी चीजें हैं, उन सभी को मतलब वो सारी चीजें बंद होंगी, या फिर ये जो वॉलेट, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो चीजें बंद होने वाली है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और पेटीएम क्या कह रहा है इस बारे में कि भाई चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा सच में, तो सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के बारे में। भाई पेटीएम वालों ने क्या कहा है, देखो कुछ इस तरह की प्रेस रिलीज थी। तो पेटीएम ने यहाँ पे बताया कि पेटीएम की एक तरह की दो कंपनियां हैं, मतलब तो पेटीएम की मतलब एक तो पेमेंट पीपी जो है पीबी और बीएल, कुछ इस तरीके की पेटीएम की एक कंपनी है, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक वाली, एक तो ये कंपनी है, और एक यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कुछ इस तरीके की एक यहाँ पे ये दो कंपनी है। मतलब इससे पेटीएम यहाँ पे सारी चीजें अपनी चलाता है, तो इसके थ्रू चलती है। तो सबसे पहले जो चीजें बंद होंगी, आरबीआई ने किसके ऊपर एक्शन लिया है? आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम की पेमेंट बैंक जो होती है, पेटीएम की पेमेंट बैंक लिमिटेड जो यहाँ पे कंपनी है, उसके ऊपर लिया है। तो पेटीएम में दो चीजें चल रही है, एक यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे कई सारी चीजें चला रहे हैं, एक यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज चला रहे थे। तो जो पेटीएम की पेमेंट बैंक सर्विसेज है उसके ऊपर यहाँ पे आरबीआई ने एक्शन लिया है, और इसी को लेके यहाँ पे मतलब जो पेटीएम में पेमेंट बैंक में जितनी भी सारी चीजें आती हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें चलती हैं पेटीएम की, वो सारी बंद हो जाएंगी 29 फरवरी के बाद। तो यहाँ पे 29 फरवरी के बाद आखिर क्या क्या बंद होने वाला है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पेटीएम ने यहाँ पे जो प्रेस रिलीज सेंड करी है, इसमें बताया कि भाई पेटीएम अब सबको सफाई दे रहा है कि भाई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी जो बैंक्स होंगे उनके साथ टाई अप करके हम इसको सर्विस को जो हम दे रहे हैं कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वो टाई अप कब होगा, कौन से बैंक के साथ होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें भाई अभी टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा कुछ पेटीएम ने अभी नहीं बताया, लेकिन पेटीएम बोल रहा है कि जो हमारी सर्विसेज है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो आती है, जो बंद होने वाली है, वो हम आप लोगों को देते रहेंगे, कुछ इस तरीके से कहना है पेटीएम का। लेकिन ये बात सच हो गई कि भाई पेटीएम की जो सर्विसेज है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो मैंने दो कंपनी आपको बताई अभी। तो इसमें जो पहली पेटीएम पेमेंट बैंक में कंपनी के अंदर क्या क्या आता है, मतलब पेमेंट बैंक के थ्रू क्या क्या चलता है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आता है वो आता है पेटीएम वॉलेट। हम पेटीएम वॉलेट को यूज करते हैं, और पेटीएम वॉलेट में काफी सारे पैसे यूज करते हैं। तो पेटीएम वॉलेट भी जो है पेटीएम का पेमेंट बैंक के थ्रू ही वो चल रहा था, मतलब उसी के अंडर आता है वो, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो वॉलेट है, मतलब पेटीएम का जो वॉलेट है वो भी बंद हो जाएगा 29 फरवरी के बाद। लेकिन पेटीएम कह रहा है कि हम किसी और बैंक के साथ टाई अप करके इसको चालू रखेंगे। बाकी अभी पता नहीं भाई करना क्या होगा, पेटीएम की तरफ से क्या पेटीएम करेगा, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आता है, एक तो वॉलेट आता है, एक पेटीएम का यहाँ पे सेविंग अकाउंट आता है, अगर आपका पेटीएम का सेविंग अकाउंट है, या फिर आपका पेटीएम का करंट अकाउंट है, वो भी इसी में आता है। प्लस यहाँ पे पेटीएम का फास्टैग आता है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आ रहे हैं, जो चीजें बंद होने जा रही हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा, ठीक है। वॉलेट हो गया, पेटीएम का करंट अकाउंट हो गया, पेटीएम का सेविंग अकाउंट हो गया, प्लस पेटीएम का फास्टैग हो गया, पेटीएम की यूपीआई हो गई, और यहाँ पे इसमें साउंड बॉक्स भी आता है, पेटीएम का जो बिजनेस वाला क्यूआर कोड वगैरह होता है वो भी यहाँ पे इसी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो पेटीएम की है ये बंद होने जा रही है 29 फरवरी के बाद। तो अभी लेकिन पेटीएम का क्या कहना है, पेटीएम ये कह रहा है कि भाई हम अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पेटीएम का फास्टैग, पेटीएम का जो बिजनेस क्यूआर कोड है उसको, मतलब यूपीआई को, पेटीएम वॉलेट को हम चालू रखेंगे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी बैंक के साथ किसी के, ये तो इनका बंद हो जाएगा ऑफिशियली, जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से आया कि भाई
पक्की ये तो बात कंफर्म हो गई कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है ये तो कंफर्म ही बंद हो जाएगा, आरबीआई ने जैसा कि एक्शन लिया है। लेकिन पेटीएम वाले बोल रहे कि भाई जिस तरीके से हम ये सर्विसेज हम पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से हम दे रहे थे, अब हम क्या करेंगे किसी और थर्ड पार्टी बैंक के साथ यहाँ पे जुड़ के उनके साथ टाई अप करके आपको हम सर्विस देते रहेंगे ऐसे ही जिस तरीके से हम दे रहे हैं, आप टेंशन मत लो। इस तरीके का कुछ पेटीएम का कहना है। तो इन सारी सर्विसेज पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आ रही है, वॉलेट हो गया, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पेटीएम फास्टैग, पेटीएम यहाँ पे क्यूआर कोड मतलब पेटीएम यूपीआई, ये सारी चीजें पेटीएम की तरफ से फिलहाल 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर उससे पहले पेटीएम कुछ एक्शन ले लेता है, टाई अप कर लेता है, तो शायद ये चलती रहे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो आने वाले टाइम में ही बताएगा। लेकिन आपको क्या करना है फिलहाल, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये तो चीज हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन इनकी तो भाई खत्म हो गई कि भाई ये वाली चीजें फिलहाल बंद होने जा रही है 29 तारीख के बाद। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे, बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज है यहाँ पे इनकी जो दूसरी कंपनी आप समझ सकते हो 197 कम्युनिकेशन जो लिमिटेड है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब देखो पेटीएम के अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। पेटीएम के साथ पेटीएम से बहुत सारे लोगों ने पेटीएम का पर्सनल लोन भी ले रखा है। तो पर्सनल लोन जिन्होंने ले रखा है, जो उनके पर्सनल लोन चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो जिस तरीके से चल रहा है। अब जो 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है वो पेटीएम की चलती रहेंगी, ठीक है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती है वो उन पे सिर्फ एक्शन लिया गया है। अब जो इसके अंदर आती है उन पे नहीं लिया गया। अब जो यहाँ पे देखो इसमें एक पर्सनल लोन आता है, इस पर आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ये इसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से पेटीएम का लोन चल रहा है, ठीक है आपका। प्लस यहाँ पे इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस वगैरह करके रखते हैं भाई बहुत सारे लोग पेटीएम के थ्रू, तो उस पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी इसी तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर म्यूचुअल फंड आता है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं भाई म्यूचुअल फंड में पेटीएम के थ्रू यहाँ पे। तो उसके जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हल हो गया, इस पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी पेटीएम बैंक से अलग है। तो उसके बाद यहाँ पे पेटीएम मनी आता है, पेटीएम मनी पे भी कोई यहाँ पे एक्शन वगैरह नहीं लिया गया है क्योंकि ये भी पेटीएम पेमेंट बैंक से अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड लोन की। तो पेटीएम पोस्टपेड भी भाई यहाँ पे लोन की कैटेगरी में आता है, आपको समझ लो, क्योंकि भाई यहाँ पे जो लोन वाली कैटेगरी है उस पर कोई पेटीएम पेमेंट बैंक का मतलब नहीं है उससे रिलेटेड। ये 197 कम्युनिकेशन जो है उससे है, मतलब उसके अंडर में है सब चीजें। पेटीएम का पोस्टपेड लोन हो गया, पेटीएम का यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर यहाँ पे पेटीएम मनी हो गया, ये सारी चीजें 197 के उसमें आती है। तो इन पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये इसी तरीके से चलती रहेंगी। प्लस अभी बात करते हैं भाई एफडी की। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमने एफडी कर रखी है और एफडी में हमारा बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। तो भाई अगर आपका पैसा एफडी में पड़ा हुआ है, अगर आपका जो एफडी आपकी हो रखी है, अगर वो पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू आपकी एफडी हुई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंडर है आपकी, लेकिन अगर आपकी इंडसलैंड बैंक में है या फिर कोई और से बैंक में है तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिलहाल में जो लोगों के यहाँ पे जो यहाँ पे ट्विटर पे देख रहा था कि भाई उसके अंदर उसके नीचे इंडसलैंड बैंक वाले भी यहाँ पे कमेंट करके बता रहे कि भाई बहुत सारे लोगों को करने क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी एफडी को जो है वो ब्रेक करना चाह रहे, मतलब उसको तोड़ के पैसा अपना निकालना चाह रहे। तो इंडसलैंड बैंक वाले से पूछ रहे कि भाई एफडी ब्रेक करूं या नहीं करूं। तो इंडसलैंड बैंक वाले ये नहीं बोल रहे, मतलब पैसा तो उनके इंडसलैंड बैंक में पड़ा हुआ है, जो एफडी हुई है उसका पैसा वहां गया है। तो वो क्या कह रहे कि भाई अगर आपको ये तोड़नी है तो पेटीएम वालों से बात करो, हम इसमें कुछ वो नहीं करना चाह रहे, 29 फरवरी से पहले आप तोड़ो ना तोड़ो, लेकिन अगर आपको तोड़नी है तो आप पेटीएम के थ्रू बात करो जाके, उनसे टूट जाएगी। और बहुत सारे लोग की जो एफडी कर रखी है उनका पैसा इस तरीके से भी फंसा हुआ भी है कि भाई वो डेट दिखा रहे कि वो अपनी एफडी को ब्रेक नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत सारी इसमें एफडी वाले सिस्टम में काफी सारी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको आ गई, समझ में आ गई। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो चीजें आ रही है उन पे ही आपको इफेक्ट पड़ेगा, वही चीजें बंद होंगी। और बाकी जो यहाँ पे 197 कम्युनिकेशन के अंदर जो आती है उन पे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको एफडी को जो यहाँ पे अपनी ब्रेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपकी भाई एफडी हो रखी है और आपकी पेटीएम पेमेंट बैंक वाली एफडी है तो भाई मैं आपको बोलूंगा आप उसको ब्रेक करके अपना पैसा निकाल लो बाहर, ठीक है। बाकी और चीज मैं आपको बता दूं, आपको जो अभी करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एफडी को ब्रेक करके आप पैसा निकाल लो। अगर आपकी इंडसलैंड बैंक वाली है, अगर आप उसे भी ब्रेक करना चाहते हो तो आप ब्रेक करके उसका भी अपना पैसा निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। वैसे उसमें टेंशन नहीं होनी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 29 तारीख से पहले उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर लो, ठीक है। करंट अकाउंट में उसको भी ट्रांसफर कर लो। अगर आपका वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है उसको भी ट्रांसफर कर लो। बात रहेगी
गई फास्टैग की। पेटीएम का अगर आपका फास्टैग है तो जो आपका पेटीएम फास्टैग में पैसा पड़ा हुआ है वो आपका यूज होता रहेगा, वो आपका पैसा कटता रहेगा, ठीक है। तो जब वो कट जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन पेटीएम बोल रहा है थर्ड पार्टी यहाँ पे टाई अप करके हम चालू रखेंगे। तो अभी उसका पता नहीं कि भाई पेटीएम दूसरा फास्टैग देगा हमें या फिर इसी से चल जाएगा। वो सारी चीजें 29 तारीख के बाद ही पता चलेंगी, या फिर पेटीएम की तरफ से जो जो अपडेट आते रहेंगे। पेटीएम का फास्टैग यहाँ पे चालू रहेगा। पेटीएम का साउंड बॉक्स जो है यहाँ पे मर्चेंट वाला, वो यहाँ पे जो है अभी तो आपका चल रहा है इसी तरीके से 29 तारीख तक चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, पेटीएम का क्यूआर कोड कोई और या फिर दूसरे बैंक का क्यूआर कोड ले सकते हो, या फिर दूसरा साउंड बॉक्स आप किसी और का ले सकते हो फिलहाल। तो ये सारी चीजें अभी इस तरीके से आ रही हैं। तो मैं यही बोलूंगा, चाहे आपका वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे आपका यहाँ पे एफडी में पड़ा हुआ है, या फिर आपका यहाँ पे क्रेडिट सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, फिलहाल उसको निकाल लो, फिलहाल दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो। जब यहाँ पे 29 फरवरी के बाद जो भी एक्शन यहाँ पे पेटीएम लेगा, जो भी थर्ड पार्टी बैंक दूसरा आएगा, उसके साथ क्या किस तरीके से होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। सारी मैंने आपको अपडेट दे दी, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो यही कुछ यहाँ पे फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रहे तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो नए अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सीधी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।